बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खबरपाठ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पीटीआई के दो टुकड़े और परवेज लई टगे टोकरी, ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज NA 155 मुल्तान के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ पर जनाब आमने सामने आ गए भाजी कारकुन और जो उम्मीदवार हैं, एक दूजे दियाँ वाह उन्होंने लिबा खोइयाँ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के काफ़ी उधम मचाया उन्होंने। और फिर हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ताड़ी ऐसी दी तैसी। उन्होंने फैसला किया कि किसी सूरत इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप इस तरह की कोई दंगा मुश्ती करें और उसके बाद आपको यानी आराम से घर जाने की इजाज़त दे दी जाए। लिहाजा उन्होंने दोनों उम्मीदवारों को, अब तक की इतलात के मुताबिक जब मैं आपसे विलाग कर रहा हूँ, दोनों को, आमिर डोगर साहब को भी और तारक रशीद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया। बल्कि उसे सेनेटर भी सनी कराना महमूदुल हसन साहब, उन्होंने उन भी फाड़ लिया। लेकिन फिर बहरहाल उनको छोड़ दिया गया क्योंकि वो उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, वो अपने घर में थे जहां पर ये सारा कुछ, जब ये सब कुछ हुआ वो मतलब जाए वारदात ने पायन नहीं सनेगे, गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अब ये NA 155 जो है ना, इसका मैं आपसे अर्ज करूं कि ये वो हल्का है जहां पर इस जो PTI के मुखालफीन है ना, उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद के उत्थे कागज़ जमा कराते। मसलन जवेद आशमी साहब जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, कागज़ जमा करवा गए हैं। यहाँ पर अहमद हसन डेर जो कि NA 154 से उम्मीदवार हैं, ऑलरेडी MNA हैं, उन्होंने कागज़ जमा करा दिए हैं। उनके छोटे भाई मलक नूर हुसैन डेढ़ के भी कागज़ पाए तो जमा हो गए। इन्हें 1.5 ईंट की वक्री मस्जिद बनाई, ठीक है। बार मैंने एवं एक बात मेरे ज़हन में आ गई तो मैंने कर दी है। फिर सर यहाँ पर तारक रशीद साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे पिछली बार, उन्होंने कागज़ जमा करवाए हैं। पीपल्स पार्टी की कोई खाकवानी साहब थे, उन्होंने कागज़ नहीं जमा करवाए क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो अली हैदर गिलानी साहब हैं वो इसी हल्के के नीचे से यानी PP 211 से वो MPA मुंतखब हुए थे, जो असम्बली तोड़ दी ना फिर इमरान खान ने। तो वो उनसे मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं कि जनाब हमारा चूँकि मुस्लिम लीग नून के साथ है कि जो 2nd नंबर पे आएगा ज़िमनी इंतखाबात की हद तक, वो वहाँ पर उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे, तो हमने मुस्लिम लीग नून के लिए ये जगह छोड़ दी। अब यहाँ पर अगर ये सारे उम्मीदवार आपस घुल मिल के लड़ पे ना पाए तो फिर शायद चांस है जो क्या कहते हैं आमिर डोगर के जीतने का। अदरवाइज अगर 1-to-1 मुकाबला हो और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हो तो सामने तरीके इंसाफ का उम्मीदवार होए तो भाई फिर आमिर डोगर साहब नू वाह लम्मी लीड तो मार पैने के इम्कानात हैं, क्योंकि लोग बाहर हो सकता है इमरान खान के लिए लोग जज्बाती हों, पर वहाँ के मुकामी जो लोग हैं, मेरी जो 2-4 लोगों से बात हुई, वो कहते यार जज्बाती जरूर हो सकते लोग पर बेवकूफ़ इन्ने नहीं हो सकते कि जिस बंदे ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दे दिता, 3 महीने फिर उन्हें जिता दिए, इन हुकूमत लबनी कोई नहीं। सारी दुनिया जानती है कि इस्टेबलिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ नहीं है, तो फिर साड़ा दिमाग खराब है लोग वोट दें, ये एक अमूमी तासुर है। बहरहाल वो जब इलेक्शन होगा तब पता चलेगा। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की जो प्लान था ना उसको नाकाम बना दिया। वो ऐसे कि जैसे ही वहाँ पे लड़ाई लड़ाई हुई, उन्होंने कहा पायन दो ही फाड़ लो, असी बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते। 33 हल्कों में इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान भर में। इमरान खान का मकसद जो है वो सिर्फ एक है कि मुल्क के अंदर इंतशार रहे। आप नोट करें कि जैसे ही ये गिरफ्तारी की इतलात आई हैं, ये जो आमिर डोगर साहब हैं, साथ ही जनाब वो फवाद चौधरी साहब जेडे आप 3 रात अंदर रहे थे, धी वे तो रोना शुरू करता है, बाहर आके बिलक बिलक के वो कह रहे हैं कि जी ज़बरदस्त हो गया, आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जनाब जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया। फिर जनाब असद उमर साहब को ज़बरदस्त हो गया, जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया। यानी मकसद उनका क्या है, बड़ा वाज़ेह है। मकसद ये है कि भाई पाकिस्तान च सुकून ना आन दो, चैन ना आन दो, अमन ना आन दो। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं भाई इंज नहीं होगा। वहाँ पर जनाब वो बने हैं उम्मीदवार, सॉरी बने हैं मुदई बने हैं इलेक्शन कमीशन के लोग, और मुकदमा दर्ज हो गया। ये एक अपडेट थी, मैंने कहा ये आपको दे दूँ। दूसरी बात जो है वो इससे भी बड़ी है, और वो ये है कि अमर सईद राना साहब जो हैं, जो कि नामालूम मुकाम पर थे, वो मालूम हो गए हैं और भाइयों घर पहुंच गए 1.5 हफ्ते बाद घर पहुंच गए हैं। परवेज लाई साहब ने कहा जी कि उन्होंने हफ्ता रख के पता नहीं की करके फिर छाड़ता ने। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँ कि परवेज लाई के बारे में जो हालात है ना वो ये है कि ना वो घर के रहे हैं ना घाट के रहे।
ये इसका पहला हिस्सा मैंने नहीं बोला, वो इसलिए कि आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो भाई अनाड़ी को किन्ना का समझाया जा सकता है। मगर मैं ये अर्ज करूँ कि परवेज लाई टके टोकरी होया पे भाजी, ये बात जो है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब से जो कल सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, उस मुलाकात से पहले भी और बाद में भी जाहिर है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जेडे ना झोली चुक बेताशा बैठे होंगे ने, जो कि बाकायदा तारीफे करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इमरान खान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, कुछ ऐसे हैं जो दात हैं कि भाई ने खान साहब के कोलों कोई टिकट लेनी है। सारा ज़ाहिर है सियासी जमात जो होती है उस या सियासी डेरा जो होता है उसमें हर तरह का करैक्टर मौजूद होता है। लेकिन जितने भी लोग थे उन सब ने यह कहा कि जनाब पंजाब असैम्बली तोड़ के खान साहब ने सही फैसला किया है। उसकी वजह यह है कि परवेज लाई तो साडी गल ही नहीं सुनता। मसलन मुसरत जमशेद चीमा साहबा जो हैं उन्होंने कहा जनाब परवेज लाई तो साडी कोई गल ही नहीं सुनता, ना हमारा काम होता था। हमारे कारकुन तो कहते थे कि यार ये तो उस सिस्टम का हिस्सा है, आपने इसको अपने साथ रखा हुआ है, डाकू है, वो तो करप्ट है। इस तरह की बातें वहां पे खुलेआम हो रही। अच्छा, अब जब इमरान खान के साथ गुफ्तगू शुरू हुई सहाफियों की, तो उन्होंने पूछा पंजाब असैम्बली तोड़न का कोई तुहानू नुकसान होना समझ आ रहा है कि तुसी हुणे इसलिए बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बेजारो मददगार वाला सीन है, किसी टाइम भी आके तुहाडी गिरफ्तारी पै सकती। तो खान साहब ने कहा कि देखिए वो एक हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी, साडे ज़ेरे असर तो सारी गल्लां है ही नहीं सन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परवेज लई ते इमरान खान का ट्रस्ट कोई नहीं, और परवेज लई को कोई लिफ्ट वो वाली नहीं होनी जड़ियाँ परवेज लई पहले बुले लुट रहा सी ना भाई ने इमरान खान नाल मिलन का जो प्रिविलेज वो इंजॉय कर रहे सी, वो वाला कहानी जी ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता तरीके इंसाफ उससे पीछे हटती जा रही है। और परवेज लई जो हैं वो टके टोकरी हुए पड़े हैं। जमान पार्क के इर्द गिर्द और अंदर बाहर जो लोग मौजूद हैं उनके मुताबिक इमरान खान वालों वो वाली लिफ्ट कोई नहीं। अभी इमरान खान ने बाहर उनको मुकम्मल देश निकाला नहीं दिया, मुकम्मल सफ़ेद झंडी नहीं दिखाई, मुकम्मल उन्होंने यह नहीं कहा कि भाई तू साढ़े लिए मर गया, असी तेरे लिए मर गए, ये नहीं भी कहा। लेकिन ये कहने का वक्त जो है ना वो अनकरीब दिखाई दे रहा है। सिर्फ इंतज़ार इमरान खान को इस बात का कि थोड़ा जा उन्होंने हल्का जा सीधा मतलब हाथ किते पै लवे सही, कोई व्हाट्सएप नंबर उन्होंने राबते चा लवे सही बस इमरान नाल बराह रास्त। उस तो बाद परवेज लई दी छुट्टी जे, और जब भी इंतखाबात होंगे आम इंतखाबात, तब इमरान खान की तरफ से परवेज लई को कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलने की जिसकी परवेज लई तमन्ना करके आस ला के बैठे हैं। ये अभी तक की जो अपडेट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर एक तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। ये महर बुहारी साहबा के साथ वो इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जो भी गैर आईनी काम होता है किसी भी सियासी लीडर के साथ, माजी में हुआ या अब हुआ, वो दुरुस्त नहीं है और उसकी हमायत नहीं की जा सकती। उस पर महर बुहारी ने कहा जी कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत हुआ उनके साथ। अगर फिर उन्हें अचानक शाह महमूद कुरैशी ने याद आया कि ओहो मैं तो कोई जुमला गलत जब बोल गया, यानी उनकी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ था ना। फिर नाल कहते नहीं, मतलब है कि जो भी गैर आईनी काम होता है कोई जमहूरी आदमी उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो यानी वो एक्चुअली इस बात को इंडोर्स करके कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो गलत हुआ, न सिर्फ गलत हुआ बल्कि गैर आईनी हुआ, और साथ उन्होंने कह दी कि वो यानी शाह महमूद कुरैशी उसकी सपोर्ट नहीं करते। तो पहले का की मतलब है? इसका मतलब है वे कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान एक वो गैप जो है वो काफ़ी आजकल बड़ा हुआ है। और असद उमर और शाह महमूद की आपस ही 57 हैगी है, इट खड़का हैगा, ये बात सबको मालूम है। परवेज खटक नाल भी इट खड़के का सीन उन्होंने हैगा। लिहाजा शाह महमूद साहब जो हैं वो उनको पुरानी आदत है कि जहाँ पर कहीं वो होते हैं पार्टी में, उत्थे भाई ने ना एक अद्धा बड़ा मुखालफ आप ही घड़ के रखा होता है ताकि उनकी अहमियत बनी रहे। असल में शाह महमूद साहब समझते हैं कि उनसे बेहतर इस दुनिया में, इस कायनात में कोई और शख्सियत हो नहीं सकती। तो इसलिए वो जो है ना हर एक दे नाल वो अपनी 57 रखते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक चीज़ जो और सामने आई है वो ये है कि शेख रशीद साहब ने इस बात का इंकशाफ किया पाए। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेख रशीद नाल इस वक्त की हो रही है जो अभी मैं आपके साथ व्लॉग कर रहा हूं। तो जब व्लॉग शुरू किया तो उससे कुछ देर पहले की इतलात थी
कि गुलडाना एक मरी का इलाका है, थाना है, वहाँ पर शेख रशीद साहब को ले जाया गया क्योंकि जो एक रात के लिए उनको वो दे दिया गया, क्या कहते हैं, मरी की जो मुतलका थाना है उसके हवाले कर दिया गया था, वहाँ पे मुकदमा दर्ज है पाइंदा। अच्छा, अब ये जहन में रखें कि अगर मरी जा सकता है शेख रशीद तो फिर लसबेला भी जा सकता है, फिर मतलब है कि कराची भी जा सकता है, तो भाइन की जी सैर है ना पूरे पाकिस्तान की वो किसी न किसी पासों होंदी रहेगी, ये मेरा अंदाज़ा है, मुझे अभी कन्फर्म नहीं है। अच्छा, अब हुआ ये है कि गुलडाना में शेख रशीद को भुंजे पाया भाइन ज़मीन में, थाने के अंदर जो ज़मीन है फर्श वहाँ पर बैठाया हुआ है। अब मरी के अंदर ठंड बहुत है, शेख रशीद की 70 साल उम्र है और यकीनी तौर पर शेख साहब जो हैं उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं। उन्होंने खुद कहा है बल्कि कि मुझे सी क्लास में रखा हुआ उन्होंने जो है अपना जेल के अंदर। तो सी क्लास में रखने का मतलब ये है कि भाइन दी जो मैंने पहले कहा कि मैले कपड़े, नहाण साबण कोई नहीं, तो हाथ धोने जो है वो क्या कहते हैं पानी कोई नहीं, और ब्रश तो बगैर ज़िंदगी है जी, सवेरे सवेरे उठ के ब्रश ब्रुश वाली कहानी कोई नहीं। बस ये है कि जिस वक्त आपको जेल से यहाँ पे लाना है उस वक्त नाई दे दिया, उन्हें शेव शूव कर दी, बस अल्लाह खैरी चला। ये होती है सी क्लास, ठीक है। वैसे इससे नीचे भी क्लास होती है, वो बहुत ही बुरे हालात होते हैं। ये शेख साहब ने फिर भी उन्होंने मेहरबानी की थी, किसी मेहरबान ने, वरना थल्ले क्लास भी रखा जा सकता सी। बहरहाल शेख साहब जो है वो इस वक्त सर भुंजे बैठे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, ठंड ना चढ़ जाए भाई, मैंने तो फिक्र है भाई। वाक़या ये है कि शेख राशिद साहब जो कि साबिक़ MN है, वो गए थे खाना देने के लिए चाचे अपने को, तो थानेदार ने कहा चल निकल जा नस जा, तो कोई खाना खूना नहीं और ज़मीन पर उन्हें बैठाया हुआ है। तो शेख साहब यानी शेख राशिद साहब ने बाहर आके बताया कि यार मेरे चाचे के बड़े बुरे हालात रहे। ऐसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये जो शेख राशिद साहब ने बताया है, तो अगर बात ये दुरुस्त है कि एक साबिक़ वफाकी वज़ीर जो वज़ीर दाखिला रहा है, जो 15-16 बारी वज़ीर रहा है, जो को 8-10 बारी MN रहा है, उसको अगर आपने पुंजे पाया है सर, तो ये अच्छी बात नहीं है, इसकी सपोर्ट नहीं मैं कर सकता। बेतहाशा इख्तलाफात सियासी हो सकते हैं, नज़रियाती हो सकते हैं, उन्होंने मंजी पीढ़ी ठोकण दी जी हैगी अपना दुकान वखरी, साडा कबीला जो जमहूरियत तुरैन के साथ खड़े होने वाले हैं, साडा भाजी मंजी पीढ़ी का कम वखरा, ठीक है ना, हम आइन की बात करने वाले, वो इस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटने वाले, सारी बातें करते रहे। लेकिन यार जो भी है वो बाहर सियासतदान है, यार सियासी कारकुन है, आप उसको इस तरह से तजलील करेंगे तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है, इसकी हमायत नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल है कि अगर शेख राशिद साहब ये दुरुस्त कह रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने ये मीडिया को बताया, तो सर फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और जो मुतलका थानेदार है उसकी खिंच होनी चाहिए कि बहु तू करना कि पे, आपने तफ्तीश करनी, भुंजे बहा के करनी, सामने बैठ के भी तो पूछना ही है ना, थले बांधा की मतलब तजलील ना करें, तफ्तीश करें। मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ। बाल शेख साहब ने आज इस बात का इंकशाफ किया है कि PTI के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब रात को जो मेरे पास लोग आए थे, मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है जिस वक्त वो आते हैं और मुझसे कहा जाता है कि PTI के विचों उसी की नवी PTI कर लेनी है, तो लिहाजा तू बाजा या इमरान का साथ छोड़ दे, तो 2 टुकड़े हो जाएंगे और ये नई जमात बनेगी और तुम उसमें आ जाओ। तो एक्चुअली मुझे ये कह रहे हैं कि इमरान खान से बेवफाई कर देते, मैं तो इमरान खान बेवफाई नहीं जे करने। ये आज उन्होंने मीडिया के साथ बात की है। एक्चुअली शेख साहब जो है ना वो चाह ये रहे कि किसी तरीके से उनकी अहमियत दोबारा बन जाए और वो ये कहें कि जनाब खान साहब मेरे नाल राबते च हैगे ने हो पर मैं तुहाडे नाल हैगा जी, मैं उन्होंने गल नहीं जी मनी। मतलब शेख साहब मुकम्मल तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मैं इमरान खान को नहीं छोड़ा, पर साथ ही साथ वो बता भी रहे हैं कि मैं परले पासे रल गया। अजय अगर उनके पास लोग आए हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शेख साहब उनको इनकार कर दें। ये मतलब शेख साहब तत्ते तवे ते बह कहण मैं तां भी मनण तैयार नहीं गा। शेख साहब तो मरदे जाते सर उस गली दे वड़न दी जिथे जाके जनाब गेट नंबर 4 आंदा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि शेख साहब उनको इनकार कर दे। बहरहाल ये बात जो है शेख साहब की कि जनाब PTI 2 टुकड़े होने चाहिए, ये इस खाक सर ने 3 महीने 4 महीने पहले खबर दी थी
कि पीटीआई के अंदर से एक नई जमात निकलेगी और काफ लीग में भी टोटे होकर एक नई शय बनेगी और वो मुस्तकबिल की किंग्स पार्टी के तौर पर मंजर आम पर आएगी। मेक एंड ब्रेक, यानी जिथे नग घट होए उत्थे नग पूरे करते जाएंगे MNA, समझे ना बात को। तो ये वाला काम जो है वो किया जाएगा, ये एक प्लान था। अब शेख साहब ने ये जो बात की है तो मैंने शक जहा पाया कि शायद गल ठीक हो। वैसे पीटीआई के एक दो नहीं कई टुकड़े होने हैं, आप देखते जाएं। वो एक गाना मुझे याद आ गया, दिल टोटे टोटे हो गया। ए भाई ने पीटी टोटे टोटे होनी चाहिए, ये बात आप मेरी लिख कर कहीं रख लें, किसी लिए काम आएगी। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।